अगर आप यूज्ड ग्राफिक कार्ड लेने वाले हो तो रुक जाओ। ज़्यादातर कार्ड्स लेते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, बेंचमार्क भी अच्छे से पास हो जाता है, गेम्स भी स्टेबल चलती है, टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है और फिर सीधा 3 महीने बाद ब्लैक स्क्रीन आती है। पर क्यों? क्योंकि डैमेज आज नहीं होता, डैमेज पहले हो चुका होता है और आपको दिखता नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ग्राफिक कार्ड 90 डेज तक कैसे सर्वाइव करता है और फिर सडनली एकदम से कैसे डेड हो जाता है। वीडियो के एंड तक जरूर रुकना। जीपीयू एकदम से फेल नहीं होता, वो धीरे धीरे फेल होता है। पहले फेज के अंदर जीपीयू एकदम परफेक्ट चलेगा, दूसरे फेज के अंदर वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स दिखाएगा और तीसरे फेज में एकदम से ब्लैक स्क्रीन, जिसे लोग कहते हैं एकदम से डेड। अब ये साइकिल नॉर्मली 30 to 90 डेज का होता है। अचानक नहीं, इटर्नल फटीग पहले से शुरू हो चुकी होती है। जीपीयू सिर्फ एक चिप नहीं होता, जीपीयू के अंदर मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, पीसीबी की लेयर्स हैं, सोल्डरिंग के बहुत सारे जॉइंट्स हैं, कूलिंग के लिए पूरा की पूरा मैकेनिज्म है। और जब इनमें से कोई भी एक पार्ट वीक हो तो जीपीयू सिर्फ सर्वाइवल मोड में होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइनिंग की। लोग सोचते हैं ज़्यादा यूज़, लेकिन माइनिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जितना थर्मल प्रेशर से होता है। माइनिंग का क्लियरली मतलब होता है कांस्टेंट थर्मल प्रेशर। ग्राफिक कार्ड महीनों तक 100% यूजेज पे बिना किसी सर्विस के चलाए जाते हैं माइनिंग पे। ज़्यादातर माइनर्स ऐसा ही करते हैं कि ज़्यादा वो सर्विस वगैरह पे ध्यान नहीं देते और बिना किसी सर्विस के 100% यूजेज पे हाई टेम्परेचर्स पे कार्ड चल रहा होता है। ग्राफिक कार्ड का जो कोर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन छोटी छोटी जो मेमोरी चिप्स होती हैं वो थोड़ी सी वीक होती है इन कंपैरिजन टू कोर। कोर तो फिर भी ये सारी चीज़ें झेल जाता है, लेकिन मेमोरीज नहीं झेल पाती है। तो फिर मेमोरीज के साथ होता क्या है, वो कॉन्स्टेंटली 95 to 100 डिग्रीज पे चलती रहती है, महीनों तक चलती रहती है और उसके बाद एक दिन आके वीक हो जाती है और एक टाइम पे आके ख़राब हो जाती है। तो ग्राफिक कार्ड के अंदर मेनली माइनिंग मेमोरीज को ज़्यादा डैमेज करती है रादर देन कोर, और इसीलिए डेंजरस होते हैं माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड्स। अब मेमोरी के बारे में एक और बात जान लेते हैं। ग्राफिक कार्ड के अंदर एक होता है थर्मल पेस्ट जो हमारी मेन कोर आईसी के ऊपर लगते हैं, और एक होते हैं थर्मल पैड्स जो हमारी मेमोरी के ऊपर लगते हैं। अब ज़्यादातर केसेस के अंदर लोग जीपीयू का टेम्परेचर देख के बाय कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड को, लेकिन उसका हॉटस्पॉट टेम्परेचर या फिर मेमोरी टेम्परेचर कोई भी नहीं देखता। जीपीयू होता है 60-70 डिग्री पे और हॉटस्पॉट टेम्परेचर जा रहा होता है 105-110, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब बात कर लेते हैं रीफ्लो के बारे में, जिसे कई लोग रीबॉल भी कह देते हैं। कई बार क्या होता है कि ग्राफिक कार्ड जो होता है वो पहले ही डेड हो चुका होता है, वो पहले ही ख़राब हो चुका होता है। उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट वगैरह लगा के उसके ऊपर हीट कर देते हैं, जिससे वो टेम्परेरी चालू हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं उसके दोबारा ख़राब होने के। ठीक है, तो जुगाड़ से चालू करे हुए कार्ड होते हैं, रीबॉल वगैरह जो कोई हुए होते हैं। अगर आपने उन्हें पता लगाना है कि ये रिवॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको ना उसकी पीसीबी के ऊपर ट्रेसिंग दिख जाएगी। जैसे वो पेस्ट वगैरह लगा के वो हीट मारते हैं ना, तो जो पेस्ट होता है वो छोटे छोटे निशान छोड़ देता है, या फिर जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो वो भी निशान छोड़ देता है। तो फिर अगर आपको छोटे मोटे निशान कहीं पे दिखे पीसीबी पे, कार्ड के ऊपर सील नहीं है, तो फिर उस कार्ड से दूर भाग जाओ, क्योंकि या तो वो रीबॉल है या वो रिपेयर्ड है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। लोग सोचते हैं स्ट्रेस टेस्ट चला देने के बाद काम खत्म, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। इवन अगर आप 15 से 20 मिनट का भी स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हो तो वह एनफ नहीं है। ग्राफिक कार्ड की असली रियलिटी हीट सोक होने के बाद सामने आती है। आपको मिनिमम 45 to 60 मिनट्स का स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए जब भी आप एक यूज्ड ग्राफिक कार्ड लेने जा रहे हो, और तभी पता चलेगा कि उसके अंदर कोर ड्रॉप तो नहीं आ रहा या फिर पावर स्पाइक्स तो नहीं आ रहे हैं ना, यूजेज वगैरह एकदम से ड्रॉप वगैरह ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रख लेना, सब कुछ स्टेबल चलना चाहिए, है ना। 45 to 60 मिनट्स के बेंचमार्क्स के बाद भी कार्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो कार्ड ठीक है। और अगर आप किसी सेलर से कार्ड लेने जा रहे हो और वो आपको मना कर दे कि मैं आपको बेंचमार्क का नहीं करने दूंगा 5 मिनट से ज़्यादा भी, तो वहाँ पे गड़बड़ है, समझ जाओ। सबसे पहली चीज़, ग्राफिक कार्ड को सिर्फ साफ़ करके और उसके ऊपर नॉर्मल थर्मल पेस्ट लगा देने से ग्राफिक कार्ड की लाइफ नहीं बढ़ती। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सिर्फ क्लीनिंग और थर्मल पेस्टिंग नहीं करवानी है आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है मेमोरी को। ठीक है, उनके थर्मल पैड्स वगैरह चेंज करवाने हैं अच्छी क्वालिटी के, जो उस मॉडल के लिए साइजेस आते हैं अलग अलग, mm के अंदर 0.5, 1 mm वगैरह वगैरह। तो उस कार्ड को जो सपोर्टेड थर्मल पैड है और जिस ब्रांड का सपोर्टेड थर्मल पैड है, आपको वही लगवाना है, तभी कार्ड की रियल सर्विस होगी, तभी कार्ड की रियल रिफर्बिशमेंट होगी। और चीज़, 5 ऐसे चेक पॉइंट बनाए हैं मैंने, जो आपको दिखे तो फिर आप कार्ड छोड़ के भाग जाना। किसी सेलर से सबसे पहला तो चेक पॉइंट के बाहर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर सेलर टेक्निकल सवालों से बच रहा है
तो फिर वो कुछ ना कुछ घपला कर रहा है, ठीक है। अब चेक पॉइंट्स पे आ जाते हैं। पहले तो बेंचमार्क अंडर 30 मिनट्स, अगर कोई आपको 30 मिनट से ज़्यादा बेंचमार्क नहीं करने दे रहा तो फिर बचो, हो सकता है वो कार्ड रिपेयर हो या कुछ भी है, ठीक है। सेकंड चीज सिर्फ चेकिंग वारंटी, कुछ लोग बोलते हैं कि कार्ड चेक करो और ले जाओ, उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं, तो इस कार्ड को तो बिल्कुल छोड़ ही दो, कभी ज़िंदगी में मत खरीदना। थर्ड चीज़ आती है हमारी, जो वो स्क्रूज होते हैं ना, स्क्रूज के ऊपर ना मार्क्स होते हैं। अब एक आध बार का तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मार्क्स हो या फिर एक आध बार अगर किसी ने ओपन किया है तो फिर समझ में आता है कि चलो सर्विस करी होगी, सफाई करा होगा, है ना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स है तो फिर उस कार्ड से बचो। फोर्थ थिंग है हमारी, पेस्ट मैं लगा दिया, लेकिन जो पैड्स हैं वो अभी भी पुराने हैं, तो मेमोरी टेम्परेचर हाई जा रहा है, वहाँ पे उस जीपीयू को छोड़ दो। मैं बार बार कह जा रहा हूँ, मेमोरी भी उतनी ही क्रूशियल होती है, मेमोरी साइलेंट किलर होती है ग्राफिक कार्ड के लिए, तो मेमोरी के ऊपर पूरा पूरा ध्यान हमें देना है। फिफ्थ चीज़ है हमारी, कोई बंदा बच रहा हो मेमोरी टेम्परेचर दिखाने से या मना कर रहा हो कि हमें मेमोरी टेम्परेचर शो नहीं करना, तो फिर उससे भी आप बचो, ठीक है। कई लोग ऑनलाइन बाय करते हैं या दूर के सेलर से बाय करते हैं, वो सिर्फ कोर टेम्परेचर नीचे नीचे पर मार्क का भेज देता है, मेमोरी टेम्परेचर वगैरह नहीं शो करता, उसके अंदर ऑप्शन होता है हाइड करने का। तो फिर मतलब इन शॉर्ट यही है कि प्रॉपरली आपको बचना है इन सब चीज़ों से। अब मैं फाइनली लास्ट में एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यूज्ड ग्राफिक कार्ड ख़राब प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी का जो गैप है ना, वो उसे ख़राब बना सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यूज्ड ग्राफिक कार्ड खरीदने ही बंद कर देने चाहिए, लेकिन आपको चाहे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके, लेकिन एक बेटर डील को ढूंढना चाहिए। एक जेन्युइन सेलर हो, कोई पर्सनल यूज़र हो, कोई अपना गेमिंग पीसी के अंदर से सेल कर रहा हो या अपग्रेड कर रहा हो, तो ऐसी डील्स थोड़ी सी बेटर रहती हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में ही मेंशन किया था, हम लोग इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड रिफर्बिश्ड कंप्यूटर आइटम्स या लैपटॉप्स वगैरह का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इसके अंदर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, पूरा लोड टेस्ट मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी और सारे लॉग्स मिलेंगे, सारी चेकलिस्ट मिलेंगी कि प्रोडक्ट की रियलिटी में क्या कंडीशन है, ताकि आप फुल ट्रस्ट के साथ एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से चीज़ें बाय कर पाओ।